जिन्न की दोस्ती, एक डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग जिन्न का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी जंगल में जाता है कभी लौट कर नहीं आता। रवि, एक 20 साल का लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने अकेले जंगल में जाने की ठानी। टॉर्च हाथ में लेकर रवि जंगल में घुस गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस पेड़ों की सरसराहट और कभी-कभी झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। जंगल के बीच में पहुंचकर उसने देखा, एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक अजीब सा नीला प्रकाश चमक रहा था। जैसे ही रवि उसके करीब गया, उसे एक धीमी और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक कुएं से एक लंबा और डरावना साया निकला। वह जिन्न था। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। रवि, जो अब डर से कांप रहा था, ने सोचा कि शायद उसे भाग जाना चाहिए। लेकिन जिन्न ने कहा, अगर तुम मेरे दोस्त बने तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। लालच में फंसकर रवि ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। जिन्न ने कहा, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? रवि ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। जिन्न ने तुरंत उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। रवि के घर में सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भर गए। लेकिन कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि उसके घर के लोग बीमार पड़ने लगे। उसकी माँ अजीब तरह से बातें करने लगी और पिता को रात में डरावने सपने आने लगे। रवि ने जिन्न से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी पड़ेगी। रवि ने गुस्से में कहा, मैं यह दोस्ती खत्म करना चाहता हूँ। जिन्न ने कहा, दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती, तुम्हें मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। रवि ने पूछा, आखिरी ख्वाहिश क्या है? जिन्न ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जिन्न ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा डरावना था, आंखें खून की तरह लाल और शरीर आग से जल रहा था। रवि भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिन्न ने उसे अपनी चंगुल में पकड़ लिया। उस रात के बाद रवि कभी घर वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वह अब भी उस जंगल में जिन्न के साथ भटकता है, उसी तरह जैसे कई और लोग जो लालच में आकर जिन्न के दोस्त बने थे। सबक: हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर दोस्ती इंसानियत के लिए नहीं होती।